जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 21 जनवरी 2021 को आप प्रेमियों का, नवसारी वासियों का प्रातःकाल की बेला में दर्शन का अवसर मिला। ऐसा अवसर जब गुरु की दया होती है तभी मिलता है, क्योंकि प्रेमी से प्रेमी मिले गुरु भक्ति दृढ़ होए, और प्रेमी खोजन में चला प्रेमी मिला न कोई। जब गुरुभक्तों से मिलते हैं तो गुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम बढ़ता है, गुरु की जानकारी होती है, गुरु कौन होते हैं, गुरु किस लिए आते हैं, गुरु का काम क्या होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी तो होती ही होती है। लेकिन जो गुरु के नामदानी होते हैं उनको अंतर में भी गुरु की दया लेने का तरीका मालूम होता है जब प्रेमी से मिलते हैं, क्योंकि ये निश्चित है कि हर तरह की जानकारी हर किसी को नहीं होती है। आप समझो कि तमाम विद्याएं देश में हैं, तमाम पूरे विश्व में भाषाएं हैं, और तरह तरह की पूजा उपासना है, तरह तरह का धार्मिक भावना लोगों के अंदर है, तो एक जैसा तो होता ही नहीं। कुदरत ने भी देखो 5 उंगली बराबर नहीं बनाया है, लेकिन ये जरूर है कि जो बनाया है उसका अलग अलग उपयोग है, अलग अलग महत्व है। जैसे दुख और सुख ये दोनों बनाया है। अगर सुख ही सुख रहा है तो दुख का अनुभव न हो, सुख का भी अनुभव न हो। अगर सुख ही रहे तो दुख पड़ता है तो सुख का अनुभव होता है। रात जब आती है तभी उस उजाले का महत्व है, जब ठंडी आती है तभी गर्मी का महत्व है, गर्मी आती है तभी ठंडी की आदमी को ज़रूरत पड़ती है। तो समझ लो जैसे ये त्योहार बनाए, जैसे सब लोगों की दिन और रात बनाए, जैसे जमीन और आसमान बनाया कुदरत ने, ऐसे ही समझ लो कि तरह तरह से इस काल में, इस अपने देश में मतांतर और मजहब ये तैयार करा दिया। किस लिए? जीव इसमें फंसे रह जाएं, जीव निकल कर अपने घर न जाने पाएं। लेकिन सदगुरु जब आते हैं तो इन सब का समझ लो कि जरूरत का जो सामान है काल में बनाया है उसको दिलाते हुए, उसका उपयोग करवाते हुए अपने घर जाने की याद दिलाते हैं, अपने घर का रास्ता बताते हैं और अपने घर पहुंचाया करते हैं। क्योंकि जिसको इस बात की जानकारी नहीं है कि ये मिट्टी और पत्थर का घर हमारा घर नहीं है, जिसको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि इस दुनिया संसार से भी परे कोई चीज़ है, तो वो तो इसी को सब कुछ समझता है, वो तो इसी मिट्टी और पत्थर के घर को सब कुछ समझता है, वो तो अपने मौत को भूला हुआ है। लेकिन यह निश्चित है कि मौत तो आनी है। तो सबसे पहले
तो जो सत्य जो चीज है उसको आपको समझना चाहिए। सत्य क्या है? मौत सत्य है। इसीलिए कहा गया मौत को नहीं भूलना चाहिए। और अभी समय पर तो विशेष रूप से कि जबकि किसी के जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आदमी घर से निकले कोई गारंटी नहीं है कि शाम तक अपने घर में वापस आ जाएगा। ऐसे समय में सब लोगों को मौत को याद रखने की जरूरत है, मृत्यु को याद रखने की जरूरत है। दूसरा सत्य क्या है? सत्य वो परमात्मा है, बाकी ये जगत मिथ्या है। वही एक सत्य है, उसी से यह सब कुछ उपजा है, उसी से यह सारे धर्म, सारी भाषा, सारी विद्या, सारा सब कुछ जुड़ा हुआ है। जितने भी देवी देवता हैं, अंडपिंड के जीव हैं, सब उसी सत्य से जुड़े हुए हैं। तो सत्य है, परमात्मा है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। और अगर इसको आप भूल गए कि हमारा ये शरीर छूटेगा, मौत हमारी अन्य समय लोग की नहीं आएगी, इस चीज को अगर आप भूल गए तो आपका समय बेकार चला जा रहा है, कोई काम का नहीं। जिस काम को आप अपना काम कहते हो, यह काम आपका है ही नहीं, क्योंकि इसी काम को कहते कहते कितने परिवार के लोग चले गए, कितने मित्र चले गए। जिस घर को, जिस मकान को आप अपना कहते हो, संपत्ति रुपया पैसा को अपना कहते हो, इसी को कहते हुए बाप दादा अन्य समझो चले गए। अगर उनका होने को होता तो क्यों जाते हैं? आपका होने को हो तो आप क्यों जाओगे? लेकिन जाना निश्चित है। किराए का मकान है, कुछ दिन के लिए उसने दिया है। ये मनुष्य शरीर क्या है? ये किराए का मकान है, कुछ दिन के लिए दिया है, जब चाहेगा तब खाली करा लेगा। तो इसका मतलब समझो, ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता 24 घंटे इसको मांगते रहते हैं उस परमात्मा से, जो सत्य है उससे मांगते रहते हैं। उनको देवता को तो आप जानते हो, परमात्मा को जानते नहीं हो। तो देवता को ही भगवान मान लेते हो, सब कुछ मान लेते हो, लेकिन हमारे आपकी तरफ से वो भी नासमान है। उनका समय जब पूरा हो जाता है तो पूरी छीड़े मृत्युलोक के स्वर्ग और वैकुंठ से इसी मृत्युलोक में उतारे जाते हैं। तो वो मांगते हैं कि हमको फिर न उतरना पड़े, इधर माँ के पेट में 9 महीने न लटकना पड़े, जन्मने और मरने की पीड़ा हमको फिर न झेलनी पड़े। इसलिए एक बार मौका दे दो, बार बार ये न होना पड़े, बार बार न माँ के पेट में जाना पड़े, बार बार न पैदा होना पड़े, मरना पड़े, पशु पक्षियों की योनि में जा करके और खा पी करके बच्चा पैदा करके समय न बिताना पड़े। हमको एक बार मनुष्य शरीर दे दीजिए, बराबर देवता तरसते रहते हैं। कारण क्या है? यही है कि ये साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधना का घर है, ये पूजा का मंदिर है, इसमें मुक्ति मोक्ष का रास्ता है। इसके द्वारा आप आत्मा को अपने वर्तमान के पास पहुँचा सकते हो, जगन्नाथ से छुटकारा पा सकते हो। 17 तत्व तो है उनमें, उनका जो शरीर है 17 तत्वों से बना हुआ है। आपका 5 तत्व का हुआ शरीर है, भी ले लो ना, इसी में आगे शरीर आप समझो। संसार में जो है किसी में भी 5 तत्व नहीं है। देखो पशु है, पैर उनके भी होता है, हाथ नाक उनके भी होती है, मुँह उनके भी है, कान उनके भी है, बच्चा पैदा करने की जगह उनके भी है। आप समझो खून उनके भी, काटोगे तो खून गिरेगा लाल रंग, काटोगे तो मांस अन्य समझो कि निकलेगा, और उनके भी है। आप समझो सब कुछ मनुष्य जैसा होते हुए भी, लेकिन बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, उनको सिखाना पड़ता है।
जानवरों को जब सिखा दिया जाता है तब वो अपने आप चलने लगते हैं। जैसे घोड़े को सिखा देते हैं, जैसे कुत्ता को सिखा देते हैं, तो जब सिखा देते हैं तो उसी हिसाब से वो चलने लगते हैं। जानवरों को ले जाते हैं घास चराने के लिए, घास खिलाने के लिए जंगल में, और जब वो उनको सिखा देते हैं इधर नहीं उधर मत जाओ, इधर चलो, और अपना घर का यानी जहाँ रास्ता होता है जब वो सीख जाते हैं तो छूट भी जाते हैं, तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन अकल उनके नहीं होती है, बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि तो केवल मनुष्य के ही अंदर होती है। इसलिए बुद्धि ही आदमी अगर खत्म कर दिया तो आदमी कहाँ रह गया? आदमी को ही देवता बताया जाता है, आदमी को ही लोग भगवान बताने लगते हैं। जब अवतारिक शक्तियाँ आई, मनुष्य शरीर में ही आई, ताकत जब उनको मिली तो उनकी लोग पूजा करने लग गए। संत आए, संतों के अंदर सत्पुरुष की ताकत आई तो उनके लोग पूजा करने लगे, उनको मानने लग गए, उनको मान्यता दे दिया। तो आप ये समझो मनुष्य शरीर के अंदर यानी ताकत आई और मनुष्य ही जो है वो यानी हैवान से इंसान बन जाता है, इंसान से फिर यानी देवता बन जाता है, देवता से भगवान बन जाता है, भगवान से यानी समझ लो कि परमात्मा का तद्रूप हो जाता है। मनुष्य ही एक ऐसा है। बाकी उनके अंदर जो अन्य जीवात्माएं हैं, चाहे पशु में हो, चाहे पक्षी में हो, चाहे कीड़े मकोड़ों में हो, सबके अंदर यानी परमात्मा की अंश जीवात्मा है। लेकिन वो सीधे ऊपरी लोकों में नहीं जा सकते, स्वर्ग वैकुंठ में नहीं जा सकते, अपने घर नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन आप पहुंच सकते हो। तो आप जो सत्संगी हो, नामदानी हो, आप समझो गुरु महाराज के प्रेमी हो, गुरु महाराज के भक्त हो, वो सब धन्य हो कि आपको ये मनुष्य शरीर मिला और आपको गुरु महाराज जैसे गुरु मिले और उन्होंने नाम दिया। अब उस नाम को आपको भजना चाहिए। मन को भजो गुरु का नाम। गुरु के शरीर के नाम के बजाय, गुरु के फोटो को याद करने के बजाय, गुरु को समझ लो मनुष्य रूप में मान लेना, या वो चले गए हमको कैसे मिलेंगे, हमारा दुख तकलीफ कैसे दूर करेंगे, इसके बजाय आप गुरु के नाम को भजो। जो गुरु ने नाम दिया, गुरु के शरीर का जो माता पिता ने परिजन ने नाम रखा, उसके बजाय आप गुरु ने जो नाम दिया है उसको भजो, उसको याद करो कि जिससे वो इस शरीर में नहीं है, आने समझ लो सूक्ष्म शरीर में है, तो आपको मिल जाए। महात्मा जी जा रहे थे, देखा गांव के लोग बड़े गरीब हैं, दुखी हैं, लाओ इनको कुछ दे दें। तो झोली में से हीरा निकाला और कहा ये लो गांव वाले, उठा ले जाना, कीमती चीज़ है। ले ही नहीं गए गांव वाले। किसी ने कह दिया कि अरे ये कीमती है, ये तो पत्थर के टुकड़े हैं, ये क्या कीमती होंगे। उधर जो जा रहा था, जो को पहचान थी और उसने उठा लिया और ले गया, माला माल हो गया। ऐसे ही फिर आप जौहरी बन जाओगे, फिर आप पारखी बन जाओगे। इस नाम के नाम के लिए फिर आप लेने के लिए आप दौड़ पड़ोगे, तो फिर जब नाम आपको मिल जाएगा उसकी फिर आप कमाई करने लगोगे, उससे आपका लोक भी बनेगा और परलोक भी बन जाएगा। लोक बनना किसको कहते हैं? देखो एक एक चीज के लिए दौड़ते हो, एक एक चीज के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, मान सम्मान के लिए, दवा दुआ के लिए, तमाम चीजों के लिए दौड़ते हो। ये व्यवस्था किसकी है? ये कौन देता है? आप सब लोग कहीं भी कोई भी जाता है तो किसी न किसी देवी देवता भगवान को जिनको मानता है उनको प्रणाम करके, उनको याद करके और उस चीज को पाने के लिए जाता है। देवी जी, भगवान जी, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, जिनको भी मानता है कहता है हमारी इसमें मदद करना। आज हमको ये कामयाबी मिल जाए, आज हमारा इतना मुनाफा हो जाए, आज हमारा इतना सामान बिक जाए, आज हम इतना सफल हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करके जाता है
और छोटी मोटी चीजों को पा जाता है, उसी में मगन हो जाता है। अब इन चीजों को बनाया किसने? देवी देवताओं को किसने बनाया, जिनको याद करके लोग जाते हैं। और ये जो धन है, दौलत है, ये जो मान प्रतिष्ठा है, ये संपत्ति है, इसको किसने बनाया? यह समझ जाओ। ऐसे गुरु मिल जाएं, ऐसा रास्ता बताने वाले मिल जाएं, नामदान देने वाले मिल जाएं कि जो आपको समझा दें कि एक उसको पालो, कि जिसने यह सब कुछ बनाया। अगर वो मिल जाएगा तो ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी, यह सारी चीजें आसान हो जाएंगी। फिर एक एक चीज के लिए एक एक जगह दौड़ना नहीं पड़ेगा, एक को नहीं मांगना पड़ेगा, एक से एक चीज नहीं मांगनी पड़ेगी आपको। अपने आप सारी चीजें। पहले के समय में ऐसा था, जिस चीज की आदमी इच्छा करता था वो चीज अपने आप मिल जाती थी, वो इच्छा पूरी हो जाती थी। तमाम इतिहास में ये चीजें मिलती हैं। इतिहास क्यों लिखा जाता है? कि इसको पढ़ करके लोग अमल करें, इस रास्ते पर चलें, ये इतिहास लिखा जाता है। ऐसे कोई चीज बताई जाए तो जल्दी लोगों के समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर इतिहास के आधार पर महात्माएं जो बोल करके गए उस आधार पर अगर बताया समझाया जाए तो बात समझ में आ जाती है। तो आप ये समझो, जैसे इतिहास पढ़ाया जाता, भूगोल पढ़ाया जाता, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है इस समय पर, उसमें भी पीछे की चीजें दोहराई जाती हैं कि आदमी को जानकारी हो जाए, विश्वास हो जाए। इसी तरह से एक आध्यात्मिक पढ़ाई है, यह आध्यात्मिक स्कूल है। आध्यात्मिक जो महात्मा हुए उनके आधार पर बताया समझाया जाता है कि किसी भी तरह से आदमी के समझ में बात आ जाए और वो पकड़ ले उस चीज को, इस आध्यात्मिक पढ़ाई को पढ़ ले और उसमें पास हो जाए, पारंगत हो जाए, तो दुनिया की सारी विद्या और दुनिया का सारा धन जहाँ खत्म होता है, वहाँ से आध्यात्मिक विद्या की और आध्यात्मिक धन की शुरुआत होती है। तो वो मिल जाए आपको तो फिर समझो सब कुछ मिल गया। अब आप ये समझो कि कहते हैं भाई ये ज्यादा पढ़े हैं, इनकी अकल ज्यादा काम करती है, ये समझो ज्यादा जानकार हैं, मैकेनिक अच्छे हैं, हर तरह से आप कहते हो। जिस लाइन में आप देखो, बिजनेस में चाहे व्यापार में आप समझो, चाहे व्यापार में देखो, चाहे नौकरी में देखो, चाहे खेती किसानी में देखो, कहते हो कि ये ज्यादा जानकार हैं। तो ऐसे ही आध्यात्म के जो जानकार होते हैं वो आपको सब बता देंगे और उसी से ये समझ लो कि दोनों काम आपका हो जाएगा, लोक बनने का और परलोक बनने का। परलोक बनाना किसको कहते हैं? घर में बैठे बैठे अपनी आत्मा को ऊपरी लोकों में ले जाओ, स्वर्ग वैकुंठ में ले जाओ, चंद्र लोकों में ले जाओ, शिवलोक ब्रह्मा विष्णु लोक में ले जाओ, इसको ब्रह्म पारब्रह्म लोक में ले जाओ, सतलोक अलग लोक अगम लोक, बहुत सारे लोक में आप ले जाओ, घुमाओ और फिर यहाँ मनुष्य शरीर में रखो और फिर यहाँ का भी सुख प्राप्त कर लो। जिस चीज के लिए दौड़ते हो नहीं मिलती है, वो चीजें अपने आप मिलने लगेंगी। फिर जहाँ से ये चीजें उतरी हैं वो चीज जब आपको मिल जाएगी तो ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो विद्या के बड़े जानकार हो गए। आप ये समझो विद्या जहाँ से उतरी है, आप ये समझो कि ये दुनिया की विद्या पढ़ने वाले भी किससे पढ़ते हैं? उससे सीखते हैं, उससे पढ़ते हैं जो महात्मा कहलाते हैं, संत कहलाते हैं, सदगुरु कहलाते हैं, जिनको विद्या का ज्ञान होता है। विद्या जहाँ से उतरी है तो सोचो वो विद्या आपको मिल जाए, वो धन आपको मिल जाए, जो इच्छा की नहीं मनमाही है, प्रताप का दुर्लभ नहीं, वो चीज मिल जाए तो ये इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, दुनिया की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। उस समय फिर आप सोचने लगोगे कि भाई मनुष्य शरीर जो मिला है तो वो भी कुछ काम करना चाहिए। ये हमको मालूम है कि रोटी न मिले, कपड़ा न मिले, बीमारी रहे, रहने की दिक्कत हो और समस्याएं हो, घर में टेंशन हो, तो भजन पूजन में मन नहीं लगता है। और ये समस्या अगर खत्म हो जाए तो अपने आप समझ लो मन उधर भी लगने लगेगा। तो देखो, स्वस्थ रहने के लिए शाकाहारी रहो। समझो कहीं भी कोई भी
मांस अंश से बनी हुई चीज पेट में नहीं आना चाहिए। मिलावटी चीज भी अगर पेट में आ जाए तो रोग अपना जड़ यानी समझ लो कि जमाने लग जाएगा, बीज पड़ जाएगा उसका। आप ये समझ लो कि बुद्धि फिर आपकी भ्रष्ट हो जाएगी, और बुद्धि जब नहीं रहेगी तो जानवर बेहतर रहेंगे। आजकल लोगों की बुद्धि तो खराब हो रही है, इसीलिए जानवरों में संयम है, नियम है। मनुष्य में न कोई नियम है, न कोई संयम है, न कोई मनुष्य का किसी काम का समय है। जानवरों के पास तो भी समय है। मोटे तौर से बता दें, कुत्ता को जब भूख लगती है तब खाता है, पेट भरा हुआ है और कोई चीज सामने डाल दो खाएगा नहीं, कितना बढ़िया चीज हो, सूंघ के छोड़ देगा। और अगर आवारा कुत्ता होगा, बड़े आदमियों का तो छोड़ देगा क्योंकि मालूम है समय से मिलेगा हम, और आवारा कुत्ता होगा तो उठा के ले जाएगा और दबा के कहीं रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। और आदमी का मन मानता है, कोई खा पी के आया, अल्लाह के रख दो बढ़िया मिठाई, तो खा लो, तो पहले तो देखता रहेगा, उसके बाद एक उठाएगा, दो उठाएगा, पूरा प्लेट साफ करेगा। आप देखो संयम कितना बरतता है। 12 महीना में 1 महीना उसका दिमाग खराब होता है, कुमार के महीने में कुत्ते का। और आदमी का कोई नियम है, कोई संयम, हमेशा दिमाग खराब रहता है। तो अब आप ये समझो कि वो आदमी से अच्छे हो जा रहे हैं। आप ये समझो तो भी वो अकल यानी समझो नहीं है उनके, तो भी वो आदत उस तरह के बनाए हुए हैं। इतनी जानकारी तो है ही, लेकिन आदमी देवताओं से भी उत्तम शरीर पा करके और फिर इस तरह का काम करे, बुद्धि विवेक को गिरवी रख दे, तो फिर उसको क्या कहा जाएगा। आप ये समझो कि इस धरती पर तो ठीक उसी तरह से खाओ पियो मौज करो और बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, यही तो होगा। इसलिए आप सब लोग भाग्यशाली हो कि जिनको गुरु महाराज जैसे गुरु मिले। आप भाग्यशाली हो कि आपको नाम दान मिला। आप लोग भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो। और जो नए लोग आप आए हो, आज यहाँ नाम दान तो नहीं हो सकता है, लेकिन आप नाम ध्वनि ही करते रहो, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि ही करते रहो, लेकिन शाकाहारी रहना और ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ऐसा नशा मत करना जैसे आपका शराब है, अफीम है, कोकीन है, ये जो तेज नशा वाली चीजें हैं, इनको मत खाना। नशे की गोलियों को अब मत खाना। और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि ही बोलने लगोगे तो भी आप देखोगे कि आपको फायदा दिखने लगेगा। लेकिन जब मौका मिल जाए तो आप नामदान ले लेना। देखो प्रेमियों, इस बात का प्रचार करो कि अब नामदान लोगों की बचत करेगा, लोगों को लाभ दिलाएगा, सुख शांति का अनुभव कराएगा। अब इस नामदान की कीमत आगे बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। आप ये समझो कि आने वाले खराब समय में नामदान जिनको मिला रहेगा और वो जब भजन ध्यान करने लगेंगे तो उनको राहत महसूस होगी, शांति मिलेगी और बर्दाश्त की उनके अंदर शक्ति आ जाएगी। ये समझ लो कि बर्दाश्त की शक्ति कैसे आती है। जैसे देखो कोई जल रहा है और उसको खाली गर्मी ही लग रही है, रोए ही झुलस रहे हैं, आप समझो कि खाल ही उसकी झुलस रही है, तो देख करके उसको बर्दाश्त हो जाएगा। अभी आपकी उंगली जल जाए तो बहुत देर तक ऐसे हिलाते हो, चिल्लाते हो, लेकिन देख लो दूसरा चौंक रहा है, जल रहा है, तो आपका ये जलना भूल जाएगा, आपके अंदर बर्दाश्त की शक्ति आ जाएगी। ऐसे ही जब तकलीफें आएंगी तो मजबूरी में करेगा। अगर नाम पड़ा रहेगा, बीज पड़ा रहेगा तो वो अंकुरित तो होगा ही होगा। आप देखो जमीन के अंदर बीज आप डाल देते हो तो पड़ा रहता है, और जब बरसात आती है, नमी आती है जमीन में, तब वो निकलता है। ऐसे ही समय पर वो अंकुरित होगा, जो बीज पड़ा रहेगा। देखो लॉकडाउन में
अभी कोरोना में लॉकडाउन हुआ था, घर से लोग नहीं निकलते थे, घर में पड़े पड़े क्या करते थे। बहुत से लोगों ने वजन किया, बहुत से लोग तो और आदत खराब कर लिए, सिनेमा देखना, टीवी देखना, ये देखना, वो देखना, और उनकी आदतें खराब हुई। लेकिन जो नामदानी थे, सत्संगी थे, और जिनको ये पता चला कि कभी भी किसी को भी हो सकता है और बड़ी तकलीफ होती है इसमें, तो वो लोग भैया उससे बचने के लिए क्या करने लगे, भजन करने लगे, ध्यान करने लगे, सुमन करने लगे। बहुत से लोगों की रक्षा हो गई, बचत हो गई। आप समझो, आप कोरोना जिनको हुआ, ज्यादातर ऐसे ही लोग कि जिनको विश्वास नहीं था, जो दुनियादारी में थे, इक्का दुक्का, वो भले गए सत्संगियों में, बाकी लोगों की रक्षा हो गई, बाकी लोग बच गए। तो आप ये समझो कि भावना के अनुसार से ही भक्ति होती है। आप कहने को नामदानी रहो, भाव ही न रखो, तो फिर तो तकलीफ आएगी। कुल माथे से उठ गए, शब्द न हो, और ताको काल घसीटी है, बचा सके नहीं कोई, तो उसको कोई नहीं बचा सकता। तो गुरु को मानने का मतलब ये नहीं होता है, गुरु के वचनों का पालन करना गुरु को मानना होता है। गुरु तभी खुश होते हैं कि जब गुरु के वचन को माना जाता है। आप समझो प्रेमियों इस बात को कि पिताजी पिताजी कहते रहो, पिताजी पिताजी कहते रहो, और पिता की बात को न मानो, तो पिता कैसे आपको अपना बेटा मानेगा, कैसे प्यारा मानेगा, और कैसे आपको आपके दुख और तकलीफ में सहायक होगा, कैसे मददगार होगा। इसलिए समझो कि आदेश का पालन संत मत में गुरु भक्ति कहलाती है। और गुरु भक्ति जब आ जाती है तो आप इतिहास उठा करके देख लो, गुरु भक्तों का इतिहास भरा पड़ा हुआ है। जो चीज नहीं भी मिलने को, उसको भी गुरु से ले लिया भक्तों ने। जो असंभव चीज थी उसको भी संभव कर लिया यहाँ पर। तो भक्ति में तो समझो सब कुछ छिपा हुआ है, भक्ति से तो सब कुछ, हर चीज प्राप्त की जा सकती है। तो आप लोग समझ लो, जितने भी लोग हो, भजन भाव में लगे रहो। नामधुनी का प्रेमी पुराने लोग जितने भी हो नामदानी, सब नामधुनी का प्रचार करते रहो। और नामदान के बारे में भी धीरे से बता दिया करो कि नामदान जिनको नहीं मिला है ले लो, परिवार वालों को दिला दो, हित मित्रों को दिला दो। ये मौके पर काम आने वाली चीज है। इस समय पर भी अगर मौके का लाभ ले लें लोग, तो इस समय भी ये काम आने वाली चीज है, और नहीं तो आगे तो काम आएगी आएगी। अब आप ये समझो कि रुपया हर देश का अलग अलग है, लेकिन सोना सब जगह चलता है, हीरा सब जगह चलता है। हीरा दे करके, सोना दे करके आप कहीं का भी नोट प्राप्त कर सकते हो, किसी भी देश का। किसी भी देश में चले जाओ, आपके पास हीरा है, सोना है, उसको आप दोगे तो भूखे नहीं मरोगे। ये जरूर है कि आपको 10 दिन खाने को मिले उतने से, और वो एक ही दिन ही एक खुराक खिला रहे, तो भूखे को, मरते हुए आदमी को समझो कि रोटी मिल जाना बहुत बड़ी समझो नियामत की चीज है। तो ऐसी चीज आपको मिल जाएगी कि जो सब जगह आपके काम आएगी। आपका भजन जग जाएगा तो आप समझ लो आपके हाथ में 4 पदार्थ कर्तव्यता के अर्थ, धन, काम, मोक्ष सब कुछ आ जाएगा। लेकिन उसको जब आप समझो, उसको जब आप मानो, और बताने वाले से क्या मदद समझो हमको मिल सकती है, इस चीज को जब समझो और उसको समझ करके उसका जब आप इस्तेमाल करो, पालन करो, तो फायदा हो सकता है। हमें तो ऐसे क्या है, कुछ नहीं। वो कहा ना महात्मा जी ने पूछे गुरु जी, तो उनके यहाँ गया घोड़ा, उनके यहाँ एक आदमी गया गांव का, तो कहा गुरु जी हम यहाँ आश्रम पर रहेंगे। बोले तो क्या करेगा यहाँ? तो कहे कि सेवा करेंगे। तो कहा क्या सेवा करेगा? तो क्या जानता है? खेती करना जानता है, क्या करेगा? बोला हम आपके घोड़ों की सेवा करेंगे। घोड़े थे उनको गुरु जी के पास। क्या चाचा तो घोड़ा सेवा कर, तो गए तो घोड़े दुबले हो रहे थे। 4-6 दिन जब सेवा को किया, 4-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन जब बीता, कुछ समय बीता,
तो गए तो देखा घोड़े बहुत तंदुरुस्त हैं। खराबा करना पड़ता है, घोड़ों को सफाई करनी पड़ती है। कहे घोड़ा क्यों मरा और पान क्यों सड़ा और रोटी क्यों जली? एक कहावत है, तीनों का एक जवाब है, फेरा नहीं गया। पान को फेरोगे नहीं, रखे रहोगे तो सड़ जाएगा, और पान को ऐसे निकालो, फिर उसको ऐसे ऐसे रगड़ के फिर उसके ऊपर रखते जाओ एक एक पान को, तो 10 दिन रखते रहो, पानी डालते जाओ, सड़ेगा नहीं। 2 दिन फेरो ना, रख दो तो सड़ जाएगा। और रोटी को पलटोगे नहीं तो रोटी जल जाएगी। और घोड़ा क्यों मरा? घोड़ा का खरारा नहीं करोगे, खरारा का मतलब उसकी मालिश नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, हाथ नहीं फेरोगे उस पर, तो अड़ जाएगा, नहीं चल पाएगा, जाम हो जाएगा। कि घुटने के ऊपर ऐसे हाथ फेरते हैं ना बुढ़े लोग, ये बुढ़े नहीं होगे तब पता चलेगा। अभी तो हम भी हमारे भी समझ नहीं आ रहा था, आप समझ मान लो। अभी जब उठूंगा तब ऐसे फेरना पड़ेगा उम्र के अनुसार, लेकिन फेर लो तो ये जाम नहीं होगा, रक्त का संचार होता रहेगा। बुढ़े अगर चलते फिरते रहें तो चलते रहेंगे, और बैठ गए अगर तो फिर चलना मुश्किल हो जाता है। तो देखा घोड़े बहुत अच्छे, आने समझो अच्छी हालत में हैं, तंदुरुस्त हैं, खुश हो गए। तो उसका नाम था बेला। तो कहा बेला तू कुछ पढ़ा है? नहीं गुरुजी कुछ नहीं पढ़ा। कुछ नहीं पढ़े? तुमको पढ़ा दें? बोले गुरुजी पढ़ा दीजिए। तो कहा अच्छा तुझको हम एक एक लाइन देंगे, एक एक चीज रटाएंगे एक दिन, बस तू कुछ दिन में धीरे रट जाएगा, बस जान जाएगा, पढ़ ले जाएगा। बोले ठीक है। तो एक एक पाठ जैसे मास्टर जी लोग लड़कों को देते हैं कि पढ़ के आना, याद कर लेना, ऐसे ही एक एक चीज एक एक दिन देने लगे, बताने लगे। तो एक दिन बहुत जरूरी काम के लिए जा रहे थे गुरु जी, अब उस दिन इसको नहीं बताए, तो दौड़ करके गया, रोका गुरु जी को। तो रास्ता चल लेने के बाद कोई रोकता है तो बहुत खराब लगता है। तो गया, खड़ा हो गया आगे, गुरु जी आज नहीं बताए, आज बता दीजिए, आज हम क्या रटेंगे? तब उन्होंने कहा वारे अलबेला, न वक्त देखा न बेला, वारे अलबेला। यानी वारे अलबेला, वालबेला तो अलबेला है पढ़ने के लिए, और वक्त नहीं देख रहा है, हमारा समय जा रहा है, समय नहीं देख रहा है, और तू कह रहा है हम किस काम के लिए जा रहे हैं, जरूरी काम के लिए, और तू कह रहा है कि हमको पाठ बता दो। इतना कह करके गुरु जी चले गए। अब दिन भर यही रटता रहा, वारे अलबेला, न वक्त देखा न बेला, वारे अलबेला, न वक्त देखा न बेला। और गुरु जी का ध्यान करता रहा। अब बस उसी में मन ही तो है, मन जब इधर उधर भटकता रहता है तो हमें समझो कुछ चीज समझ में आती है, आदमी कुछ सोचता रहता है, मन और कहीं रहता है, और बढ़िया से बढ़िया खाना रखा हो तो खाता जाएगा लेकिन स्वाद नहीं मिलेगा। उससे पूछो कि ज्यादा खट्टा था रही, उससे पूछो कि मिर्ची ज्यादा थी, उससे पूछो नमक कैसा था, तो कुछ पता नहीं, सही बात नहीं बता पाएगा या झूठ ही बोलेगा अच्छा रहा। समझा? तो मन ही तो खास है, मन नहीं रुकता है, भजन करते हो तो मन नहीं रुकता है, मन रुकने लग जाए तो एक घड़ी आधे में पुण्यात तो भी काम बन जाए। लेकिन उसका मन लग गया। गुरु जी जब रहते थे तो और कोई काम बताते थे, कर लेता था, लेकिन उस दिन नहीं थे तो गुरु जी को याद करता रहा, यही बोलता रहा, हुआ रियल बेला, न वक्त देखा न बेला। मैं ध्यान लगाया और सूरज चढ़ गई, अब ऊपर सैर करने लगी। तो कहते हैं कि जो पेड़ फलता है उसकी डालें झुक जाती हैं, दूर से पता चल जाता है इसमें फल लगा हुआ है। चेहरे मोहरे से, रूप रंग से मालूम हो जाता है कि यह कुछ पा गया, इसको कुछ मिल गया। अब सत्संग सुनते सुनते आश्रम के लोगों को इन सब चीजों की जानकारी तो हो ही गई थी कि उसका शरीर का अंग किस तरह का
अन्य संदेह हो जाता है, आंखें कैसी हो जाती हैं, चेहरा कैसा हो जाता है और किस तरह से, इसकी जानकारी तो हो ही गई थी। तो लोगों ने कहा इसके तो चढ़ाई हो गई, इसको तो चढ़ाई हो गई। अब कुछ बातें पूछने लगे उससे और उसी तरह का जवाब देने लग गया। तो जो पुराने लोग थे बोले भाई इसकी तो चढ़ाई हो गई, अभी समझो ज्यादा दिन भी नहीं हुआ और देखो इसकी तो चढ़ाई हो गई, और हम लोग तो देखो कि कितने दिनों से लगे हुए हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। तो अंदर अंदर तो कुढ़ने लगे, कुछ बोले नहीं, अंदर अंदर कुढ़ने लगे। स्वभाव होता है आदमी का। और खान पान अगर इस तरह का बन जाए, यानी मेहनत की कमाई न खाए और उसका शरीर का यानी समझो चाल चलन खराब हो जाए, तो समझो वो चीज भी समझो वो चीज खत्म हो जाती है। तो आप समझो कि वो चीज जो है उनके अंदर जो रहती है वो और उभर के आ जाती है। अगर खान पान गलत हो जाए, शरीर का चाल चलन गलत हो जाए, तो ये जो कलुषित भावना रहती है ये और उभर जाती है। कलुषित भावना किसको कहते हैं कि जो है आप ये समझो कि दूसरे की तरक्की, दूसरे का देख नहीं पाते, आप ये समझो कि एक कलुषित भावना और उभर करके आ जाती है। तो और उभर के आ गई कलुषित भावना ये कि देखो इतना दिन से हमने उसके, लेकिन बोले नहीं, कुछ बोले नहीं। शाम को जब गुरु जी आए और अपना रोज की तरह से सत्संग करने के लिए शाम को जाने लगे, भजन कराने करने के लिए जाने लगे, तब एक आदमी ने पूछा गुरु जी आज आपने इसको क्या पाठ बताया? तो कहा कि यार तो इसको कोई पाठ बताया नहीं। अब आप देखो जो भगत होते हैं वो दिखावे की भक्ति नहीं करते, दिखावे की भक्ति नहीं मानी जाए। भगत होते हैं चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और ऐसा काम करके दिखा देते हैं कि अपने आप उनको लोग जान जाते हैं और उभर करके वो चीज आ जाती है, सबके सामने आ जाती है। बाकी जो आगे पीछे वो लगे हुए थे, आगे पीछे वो तो दिखाने के लिए कि हमको लोग भी जाने, हमको भी लोग समझें, हमारा महत्व बढ़ जाए हमारा। तो आप ये समझो वो जो बेला था वो तो दूर हाथ जोड़े खड़ा हुआ था, गुरु जी को देख रहा था। और ये लोग बजाय गुरु जी को देखने के नीचे गड्ढा है, जो साथ चलने वाले गड्ढा है, पैर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, ठोकर है, ये बताने के बजाय लोगों को देख रहे थे, सोच रहे थे हमको देख रहे हैं लोग, गुरु जी के साथ हूँ। तो क्या हुआ, समझो बेला तो खड़ा गुरु जी को देख रहा था। तो गुरु जी को जब इन लोगों ने देखा तो पूछा, कहा कि गुरु जी आज इसको क्या पाठ पढ़ाया, क्या बताया था आज? बोले आज तो उसको कुछ बताया नहीं। तो बोले ये तो यही कहता रहा, वारे अलबेला न वक्त देखा ना बेला, वारे अलबेला, ये तो यही रटता रहा। कहा गुरु जी ने यही पाठ आज पढ़ाया। तब बोले ना जिसने वक्त देखा ना बेला उसी का तो काम हो गया, उसी की तो चढ़ाई हो गई, उसी का तो काम हो गया। अब जो नए लोग भी थे जिनको पहचान नहीं भाव कैसा होता है, भक्ति कैसी होती है, चढ़ाई से यानी जीवात्मा के चढ़ाई से भगवान की प्राप्ति से क्या असर शरीर के ऊपर होता है, उनको भी विश्वास हो गया कि जब गुरु जी ने कह दिया तो उसका तो काम हो गया, उसकी चढ़ाई हो गई। जिसने वक्त और बेला नहीं देखा तो ज्यादातर लोगों के मन में आ गया कि हमको तो इतना दिन हो गया और हमको कुछ नहीं मिला और ये अभी जल्दी का आया और देखो इसकी चढ़ाई हो गई। तो कहते हैं कि अंदर का भाव छिपता नहीं और गुरु सब देखते हैं। गुरु ने देखें चाल को चाल और वो परखें अंतर का हाल। खड़े थे, बोले ओ क्या कहना चाहते हो, कहते क्यों नहीं हो? तो कहा गुरु जी हम लोगों को इतना दिन हो गया अभी कुछ नहीं, अरे 4 दिन का है इसकी चढ़ाई हो गई। ये तो
इसका काम बन गया? कुछ नहीं बोले गुरु जी। दूसरे दिन फिर ऐसे आए कि गुरु जी को जवाब देते, कुछ नहीं दिए। अब दूसरे दिन को मुनासिब नहीं समझा फिर से कहना, लेकिन ये मन में लोगों के रहा, गुरु जी अगर बता देते, जवाब दे देते तो हमारी शंका निकल जाती। तो बोले अच्छा तुम लोग खड़े हो, चले जाओ, भांग मिलेगा यहाँ कहीं? बोले भांग के पौधे तो लगे हैं उधर जंगल की तरफ गुरु जी। बोले जाओ ले आओ, पत्ती ले आओ भांग की, और कहा इसको बटो। बता, कहिए क्या है? तो बोलिए भांग है। तो कहे इसको बटोगे? बोले नशा देगा। तो कहे कि इसको खूब बटो। तो खूब बटेंगे तो बहुत तेज नशा हो जाएगा। भांग को जितना बटा जाता है, घोटा जाता है, घोटना कहते हैं उसको, उतनी ही उसमें तेज नशा होता है। थोड़ा सा खा लो तो पागल हो जाओ। तो बटते रहे लोग, बटते रहे, भांग तैयार हो गया। तो घोलवाया, कहा बोलो गिलास में। तो खोले, एक एक गिलास दिया लोगों को, कहा इसको कुल्ला करो, मुंह में लेकर के भांग को कुल्ला करो। तो कुल्ला किया। तो कहा कि नशा होता है, बहुत नशा होता है गुरु जी। तो कहा तुम लोगों को किसी को हुआ? तो कहा किसी को नहीं नशा हुआ, हमको किसी को नहीं हुआ गुरु जी। सभी कहा नहीं भी हुआ गुरु जी। उन्हें क्यों नहीं हुआ? अरे तो पीते थे तो नशा होता, ये तो है नहीं, आपने कहा कुल्ला कर दो तो कुल्ला कर दिया। तो ऐसे ही जब खोट करके समझो कि ये पिया जाएगा जो हमने दिया है नाम की कमाई करने का, इसको जब आप अंदर में ग्रहण करोगे, इन बातों को पकड़ोगे और उस पर चलोगे, तब तो आपको कुछ पता चलेगा अंदर में क्या है, तब तो अनुभव होगा उस मालिक का, तब तो देवी देवताओं का अनुभव होगा। और नहीं तो ऐसे ही खाली हाथ तुम लोग रह जाओगे। बहुत कुछ होगा तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा, इसके आगे तो कुछ हो नहीं सकता है। और यहाँ कर्म खराब हो जाएंगे, लोभ में लालच में, यहाँ अनेक काम क्रोध की भावना जग गई, यहाँ कर्म खराब हो जाएंगे तो शरीर से सजा मिलती रहेगी, शरीर से कष्ट झेलते रहोगे। इसलिए दोबारा जन्म न लेना पड़े और इसी जन्म में निकल चलो, उसके लिए आप सब लोग भजन में लग जाओ। तो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता है, तो भूला नहीं कहलाता है। गुरु जी ने कहा फिर वो भूला नहीं कहलाता है, तो अब तुम लोग लग जाओ और बेला जैसी गति को प्राप्त कर लो। कहने का मतलब ये है कि जान लेने से भाई नहीं होता है, आप जब करोगे तब आपके समझ में आएगा। एक काम आप यही कर ले जाओ, फिर कुछ करो चाहे न करो। देखो ये सेवा है, ये किस लिए करवाया जाता है, सत्संग किस लिए सुनाया जाता है कि समझ में नहीं आ रही है वो पर्दा हट जाए, वो गंदगी हट जाए, चीज समझ में आने लग जाए, कर्म कटने लग जाए, मन आने समझ लो कि भजन में लगने लग जाए। तो ये सेवा और सत्संग इसलिए रखा गया। लेकिन भजन ही अगर करने लग जाओ, एक यही बात पकड़ लो, तो फिर सेवा और इसकी कोई सत्संग की जरूरत भी नहीं रह जाएगी। ऐसे भी लोग हैं गुरु महाराज के भक्त, कोई चैलेंज करो तो नाम बताऊंगा कि जो सत्संग में कभी भी नहीं आते, केवल भजन करते हैं, भजन करते हैं, लगते हैं 2 बजे 8 साढ़े 8 बजे सो जाते हैं, रात को 2 बजे उठ जाते हैं और 4-6 घंटा जब तक घर वाले सोते हैं तब तक 4 घंटे 6 घंटे आराम से भजन करते हैं। अब आप ये समझो उनको जरूरत क्या है? ये तो चेतावनी देने के लिए सत्संग रखा जाता है। आप समझो गंदगी को साफ करने के लिए सत्संग रखा जाता है, मन को साफ करने के लिए सत्संग रखा जाता है। और आप समझो सेवा इसलिए कराया जाता है कि शरीर से ही आदमी पाप करता है, शरीर से ही कर्म इकट्ठा करता है, तो शरीर से सेवा करवा करके उन कर्मों को कटवाने के लिए हमें समझो कि सेवा कराई जाती है। ये तो जरूरत क्या है सेवा करने की? सेवा का विधान तो इधर चालू हुआ, पहले तो सेवा का विधान ही नहीं था, वो तो संत आए तब इन्होंने सेवा का विधान चालू किया कर्मों को काटने के लिए, क्योंकि शरीर से ही कर्म करते हैं और शरीर के सेवा से ही आप ये समझो कि समझ लो कि कर्म करते हैं।
तो आप ये समझो शरीर से ही पाप होता है तो शरीर से ही सेवा करा करके, धन से पाप होता है तो धन की सेवा करा करके वो कर्मों को कटवाया जाता है। आप ये समझो मन सा पाप होता है तो मन से अच्छा चिंतन करा करके, यानी समझो कि सेवा करवा करके मन से उनके कर्मों को कटवाया जाता है। क्योंकि कर्मों का विधान जब से बना तब से कर्मों से कोई बच नहीं पाया। तो कर्म जब खराब हो जाते हैं तो समझो सजा मिलती है। अच्छे अच्छे लोग जिनको आप कहते हो सबको कर्मों की सजा भोगनी पड़ी। धृतराष्ट्र ने पूछा कृष्ण से कि ये बताओ मैं अंधा क्यों हो गया? बोले तुम्हारे कर्म खराब थे। उन्होंने कहा इस जन्म में तो मैंने कोई बुरा कर्म किया नहीं। बोले पीछे जन्म में? उन्होंने कहा 100 जन्मों का तो मुझे याद है, मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। अब उससे पीछे देखो, 106 जन्म के पीछे जब उन्होंने देखा तब उनको पता चला ऐसा बुरा कर्म हमारे शरीर से बन गया था। तो कर्मों की सजा से कोई बच नहीं सकता है। अब यह है कि संतों को पावर होता है, संतों के पास तरीका होता है 100 जन्म का कर्म 2 घंटे के सपने में, हमें आप समझो कि महात्माओं ने लोगों का कटवा दिया। तमाम दृष्टांत हैं, तमाम उदाहरण इस तरह के मिलते हैं। जब आप सुनोगे, पढ़ोगे, समझोगे तब आपके समझ में सब आ जाएगा। तो बहुत अच्छा रहा, आप लोगों के दर्शन का मौका मिल गया। गुरु महाराज की दया रही और हम उनको आज्ञा दीजिए। बोलो जय गुरुदेव।